शेख रशीद ने कहा कि एक इंटरव्यू में कि जिसने भी इमरान खान साहब को ख़त का मशवरा दिया है वो उन्हें बहुत ऊपर ले गया। किसने दिया मशवरा? मशवरा क्या हकायक है भाई? अच्छा सबूत कैसे देता हूं मैं? अगर हो सके ना तो मेरा ट्वीट बैकग्राउंड पे चला सकोगे? मैं तुम्हें ट्वीट भेजता हूँ। बताइए बताइए। मैं ट्वीट दे देता हूँ। 27 मार्च 6:42 में मैं ट्वीट कर रहा हूँ, इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, तहरीक अदम एतमाद असेंबली में पेश नहीं हुई, असेंबलियां तहलील हो सकती हैं, वरना मैं क्या लिख रहा हूं? वो जो असेंबली आरिफ अलवी साहब ने तहरीक अदम एतमाद में सुकम है स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दे। मुस्तरद से जो रूलिंग हो रही है, आपको कैसे पता था ये सारी बातें? यार ये कानूनी मशावरत, ये बात छोड़ दे रहा है आप। देखिए फहाद साहब दा बातें करें आप, क्यों? क्योंकि आप बड़ी एक्यूरेट बात कर रहे हैं। देखिए मैं तो रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, इसी तरह ही हुआ। मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं। कैसे पता था आपको? अच्छा चले मशवरा कहीं मैंने दिया या जो भी बात की मैंने, इमरान खान चाहता तो असेंबलियां तहलील कर सकता 27 तारीख तक। क्यों नहीं तहलील की उसने? तहलील कर देता तो ये झगड़े ना होता। कैसे तहलील कर सकते थे? 8 की अदम एतमाद आ गई हुई थी। वो हो भाई, टेबल हुई है 28 तारीख को, 28 तारीख को वो टेबल हुई है रेजोल्यूशन। 27 से 28 तारीख से पहले उसकी कोई अहमियत नहीं है। 7 दिनों में करनी है ना। 28 से 3 तारीख तक, 3 अप्रैल तक थी जहां अबेट होनी थी। नहीं, अदम एतमाद जब आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर कैसे असेंबली? मैं वही तो बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए तो रिवर्स किया वो फैसला। फहाद साहब यही तो बताने लगा हूं कि तहरीक अदम एतमाद पेश हो, टेबल हो। टेबल होने से मुराद है असेंबली में टेबल हो, खाली जमा ना करा दे क्लर्क के दफ्तर में जाकर, आप मेरे क्लर्क के दफ्तर में कराने के काम पूरा हो गया नहीं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो 8 मार्च को सेक्रेटेरिएट में जमा हुई, असेंबली सेक्रेटेरिएट में, आप कह रहे हैं उसकी कोई कानूनी हैसियत? कोई हैसियत नहीं है ना आपके ख्याल में? कि मैं देखिए मैं आपको हकायक बता रहा हूं, वजह क्या है। अच्छा, 95 में देने, वो 7 दिनों में फैसला करना है, तो फिर तो अगर आपकी बात मान लूं 28 से, वो तो 15 को खत्म हो जानी चाहिए थी। वो 28 को टेबल हुई है और 3 अप्रैल आखिरी तारीख। अच्छा चलें, ये असल में इमरान खान ने रिस्क लिया भाई। आज का जो मौजू हमारा मैदान अमल है वो इसके ट्रायल में जाना नहीं है कि टेबल हो, ये कानून नहीं। बेसिकली अब मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये फैसला आपको लगता है कि हो जाएगा, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वहाँ बहुत बड़ी तादाद लोगों की होगी, मैं देखिए मैं आपको 3 ऑप्शन बता देता हूँ। पहले तो मैं देख रहा हूँ कि ये लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही शायद मसला खत्म हो जाए। ओके, नंबर 1 डिसीजन हो जाए, आ जाए, पंजाब का फैसला हो जाए। पंजाब तो इनके हाथ से निकल चुका है, ये कम तक बचाएंगे, कहां तक बचाएंगे? क्या करेंगे पंजाब का? पंजाब को देखे ना यार, मुझे 2 बातें आपने समझानी है। हाँ। उसी ट्वीट की तरह समझानी है। हाँ, मैं बड़ा सीधा समझाता हूँ। वो ये कि पहले मुझे बताएं पंजाब का। मैं एक बार बताऊँ और आपको फहद, अगर चल सके तो गवाह हैं इस बात के, 3 तारीख वाले दिन सुबह सहरी के वक्त मेरे साथ 2 बंदे थे। 3 अप्रैल की बात, जिस दिन आरिफ अलवी साहब ने असेंबली डिसॉल्व की, जिस दिन कासिम सूरी ने वो रूलिंग पास की, उस दिन मेरे साथ सुबह सहरी के ऊपर 2 आदमी थे। एक का नाम नहीं लेता, दूसरा फेमस एंकर है इमरान रियाज साहब। पूछ लीजिएगा इमरान रियाज से मैंने क्या कहा था, जो मैंने बातें कही थी वही हुई कि नहीं। आरिफ अलवी साहब को आप मशवरा दे चुके? देखिए ये छोड़ दे किसको मशवरा दिया जाए किसको नहीं दिया, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ बताना चाहता, वो तो बड़ी हजीमत उठानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। देखिए वो मैं उससे इतफाक नहीं करता। अब बात और तरफ चले जाएगी। आप पंजाब समझाइए और मुझे। मैं पंजाब में, देखिए पंजाब में 2 चीजें बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूं। पहले तो बात है, पंजाब असेंबली का इलेक्शन टेंटेड है और मैंने नोटिस दिया हुआ है डिप्टी स्पीकर को भी, उसके डिस्क्वालिफिकेशन का भी मैंने बाकायदा नोटिस दिया हुआ है 2 MPS की तरफ से। इजलास आपको पता है असेंबली के अंदर होना था, वोटिंग असेंबली, वो तो बैठ के गैलरी में बैठा हुआ था। फिर पुलिस बुलाई, प्रिविलेज एक्ट के तहत वायलेशन उसने की, ये सारा रिकॉर्ड पे है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने जो बहस किया, मैंने एक ही पॉइंट पे बहस किया कि वोट काउंट नहीं होगा। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, मैं आगे पीछे नहीं बात करता। वोट काउंट नहीं होगा। अब आपको आना पड़ेगा 16 अप्रैल पे, जिस दिन इंतखाब हुआ है, तो वोट तो काउंट नहीं होगा। तो 195 में से 25 माइनस कर दें, 172, सादा अक्सरियत 186, तो फ़र्क है। मेरी नज़र के मुताबिक इस वक्त हमजा गैर कानूनी तौर पर काबिज है पंजाब पे। इससे आगे चलते हैं। अब क्या करने वाले हैं? अब इससे आगे चलते हैं। एतमाद का वोट तो गवर्नर ले सकते हैं ना। देखिए अब अगली बात जो है वो मसाइल पैदा किए उन्होंने, गवर्नर को हटा दिया। हालांकि गवर्नर को भी गलत हटाया, वो सदर का इख्तियार है आर्टिकल 101(2) के तहत, 101 सब आर्टिकल 3 के तहत सदर को इख्तियार है।
उन्होंने गवर्नर को अब क्या हो, आपको देर लग रही है असेंबली में, डी नोटिफाई हो गए 25 डी नोटिफाई हो गए। ओके 5 आर्टिकल 224 के तहत उनके बंदे आ जाने हैं। इस वक्त अक्सरियत जो है पीटीआई और चौधरी परवेज लाई की मौजूद है। चौधरी परवेज लाई बहसीत स्पीकर एक्टिंग गवर्नर का नॉमिनेट कर दिया, चार्ज लेना है उनको। अगर प्रोग्राम आपका आज चल रहा है तो कल जो है मंगल वाले दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन सस्पेंड कर देता है तो गवर्नर तो वापस आ गया, गवर्नर एक लम्हा नहीं लगाएगा। जमात के वोट आप तो वकील बन गए भाई, आप तो कानून दार भी बन गए, आइल दार भी बन गए भाई, आपको आइल ऐसा ही है। अच्छा ठीक हो गया। तो वो क्या करेगा, अदम एतमाद कहेगा तो इनके पास तो है ही कुछ नहीं। 186 लेने होंगे उसमें, एतमाद के वोट 186 लेने। वही अक्सरियत जो थी नहीं वो 186 तो है नहीं। अब अगले पोल में सादा अक्सरियत चाहिए, सादा अक्सरियत दोनों में से जो ले जाएगा। एतमाद के वोट के लिए 186 चाहिए। ठीक हो गया। उन्हें बेहतर यही है इस्तीफा दे दे, इज्जत बच जाएगी इनकी। इस्तीफा ना दे, खुद ही छोड़ दे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ओके ये हो गया पंजाब का मंजरनामा जो आपने ड्रॉ किया, सारी बातें बता के। अब विफाक में क्या देख रहे हैं? वफाक में आपने कहा नंबर 1 ऑप्शन है कि यहां से चले हैं, रास्ते में मसला हो गया, नहीं तो आगे दूसरा ऑप्शन। वफाक में बड़ा खतरनाक ऑप्शन है। पर सदर देखिए बड़ी कोशिश की, फजलुर रहमान को बेवकूफ बनाया उन्होंने कि सदर फारग हो जाएगा। सदर को तो इम्पीच करना पड़ता है, 2 या 1 चाहिए, तो है नहीं ना। अब सदर के पास इख्तियार क्या है? एतमाद का वोट 172 वोट लेने हैं भाई। तो वो आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं ले सकेंगे? कैसे 172 है उनके पास? ठीक है 172 का उनके पास, काफली के 2 वोट है। नहीं मेरा नंबर गेम से ज्यादा मैं ये इंटरेस्टेड हूं कि कब सदर ये कह सकते हैं। अब देखिए बात बड़ी सीधी सी है, हो सकता है 25 को ही कह दे। इतना क्या है? हो सकता है 25 को ही कह दे, उनके पास मौका है, असेंबली डिसॉल्व कर दे, शराफत से चले जाए। जरूर धक्के खा के जाना है, जलील होके जाना है। 25 तक सदर पाकिस्तान इनसे एतमाद के वोट के लिए बिल्कुल कह सकते हैं उन्हें, वो कह सकते हैं। और एतमाद में इनके पास वोट पूरे नहीं होने, आज नोट कर लीजिएगा, इनके पास वोट पूरे नहीं होने, शर्मिंदगी हजीमत होगी, जलील होंगे। वो छोड़े यार, इस पाकिस्तान में आगे इलेक्शन की तरफ जाएं, पूरी कौम तैयार है इलेक्शन के लिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा चलें, ये तो 2 ऑप्शन आपने बता दी। तीसरी ऑप्शन यही है कि धरना हो और लोग ज्यादा आए और उस बुनियाद पे प्रेशर एग्जर्ट हो और आप री इलेक्शन के अनाउंसमेंट ले लें गवर्नमेंट से, या कोई मुफाहमती लोगों का बेंच बैठे, जैसे डिफ्यूज किया था पीपल्स पार्टी ने ताहुल कादरी साहब का धरना और मुज़ाकरात वगैरह हुए थे, उस टाइप का। कमरुज़्मान कायरा उसके हीरो बन के उभरे थे। अब क्या होगा? देखिए मैं तो आज भी बड़ा क्लियर हूं कि शायद उस मुज़ाकरात तक बात ना जाए। अगर उस मुज़ाकरात तक बात जाएगी तो 2 पॉसिबिलिटीज है उस मुज़ाकरात तक जाने की। अगर बात आएगी 2 पॉसिबिलिटीज मैं देखता हूं। एक तो ये होगा कि ये चूंकि बजट तो पेश होना है, बजट के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता, तो बजट ये कोशिश करेंगे सॉफ्ट दे देंगे और मिनी बजट बाद में आएंगे। ये बजट चलाने के लिए ना, और अगर असेंबलियाँ डिसॉल्व करते हैं, देखिए वो 2-3 काम करने हैं और कल या परसों में 2 काम हो जाएंगे। एक नैब कवानीन में तरामीम करनी, एक इलेक्शन एक्ट में तरामीम करनी है उन्होंने। ये 2 चीज़ें मुकम्मल की हैं उन्होंने, और ये एजेंडा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी, तमाम सियासी जमातों का। वो ओवरसीज़ को वोट के हक से महरूम करना चाहते हैं वो। और कल वैसे लाहौर हाईकोर्ट में मामला लगा है और हम इतनी आसानी से होने नहीं देंगे, ये बात बता दें हम आपको। ये 2 काम करेंगे वो नैब के कवानीन के तहत। एक काम उन्होंने कर लिया है, अपोजिशन लीडर अपना ले आए, और हो सकता है कल आप मेंबर इलेक्शन कमीशन का भी सुन लें कि 2 मेंबर हमने तैनात कर दिए। बड़ी खबर दे रहा हूँ मैं आपको। चेयरमैन नैब पे भी मुशावरत का आगाज करने वाले हैं। मैम देखिए आपने अगली बात मेरे मुंह से ले ली, छीन ली मुझसे। अगला चेयरमैन नैब है। और तीसरा बड़ा काम क्या है कि आजकल अगर कल ये इनके हाथ से हुकूमत चली गई, ये वज़ीर आज़म फारग हो गए, तो फिर वज़ीर आज़म के तौर पर आ जाएंगे इमरान खान। अगर वापस आ जाते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर से, तो अगला जो वज़ीर आज़म आता है, अगर मिसाल के तौर पर एक ऑप्शन और है मैं आपके सामने रख दूँ, वो रिव्यू की ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के अंदर पहला ऑर्डर सेटिसाइड कर सकता है। कौन से वाला? पहला ऑर्डर वो जो आरिफ अलवी साहब की असेंबली वाला दिया था। बिल्कुल वो कैसे? ओहो सुन तो लेना, बहुत थिन मार्जिन है, बहुत थिन। ओहो सुन तो लेना, मेरा प्रपोजिशन ले लें आप।
मैं आपके सामने सारी रखा हूं, ये तारीखी तौर पर चीजें याद रखनी जो कि ये तारीख का हिस्सा रहने हैं। अभी आपको किसी ने नहीं बतानी, हर कोई कोई ना कोई डंडी मार जाएगा। मैं आपके सामने सच रख रहा हूं। 28 तारीख से 3 तारीख तक 7 दिन के अंदर अदम एतमाद ये और नेगेटिव वर्ड से काउच हुआ है। आप 8वें दिन नहीं जा सकते। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने 3 तारीख को स्टे तो नहीं ना दिया, वक्त रोका नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट अगर आगे 7 को भी कहती है वापस चले जाएं, वक्त तो गुजर गया अदम एतमाद का। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ले लें, आप ले लें, एतमाद ले लें, और आगे क्या किया? 7 तारीख को कहा कि आप 3 में वापस चले जाएं, और 9 तारीख डेट रखी कि उस दिन बैठकर आपने तहरीके अदम एतमाद लेनी है। अब जरा समझिएगा, वोटिंग का बात कह दी। अब उस वोटिंग को अगर सामने रखकर देखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि 7 दिन अबेट होगी प्रोसीडिंग। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं इस प्रोपोजिशन पे आप रिव्यू जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं। आपका ये कानूनी नुक्ता है? ये कानूनी नुक्ता है और बड़ा जबरदस्त नुक्ता है। इसको सामने रखते हैं आप फारग हो जाएंगे। आपके पास जगह नहीं रहेगी खड़े होने के लिए। आखिरी बात जिसमें मैं यस नो में आंसर चाहूंगा, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है और ये जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो जाता है, तो इमरान खान साहब कोई 60-65 सीटें लेते हैं फ़र्ज़ करें, तो तहरीक इंसाफ मान लेगी इसके नताइज? बड़ा मुश्किल है ये, मैं बता दूं आपको। वैसे मैं अगर इलेक्शन फेयर हो ना, जो भी पोजीशन आए ना, जो पोजीशन है हर सियासी जमात को माननी चाहिए। इस मुल्क को आगे लेके जाना है, हिजानी कैफियत से निकालना है। इस मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है। इस मुल्क को आगे लेके जाना है आपने, और मैं समझता हूं इसका हल सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। वो इलेक्शन हो जाए, जो भी सियासी जमात आए, सारे सियासी जमातें आपस में तय कर लें इन्होंने जो कुछ करना चाहते हैं, जो मॉनिटरिंग करनी है वो सारा काम करें, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आए ना, ये माने उसको। ये मानेंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा, वरना फिर पाकिस्तान मसाइल में रहेगा। वैसे एक और ऑप्शन भी है। वो क्या है? वो बड़ी मजेदार ऑप्शन है। ये चले जाते हैं, इंटरम सेटअप आता है, वो प्रोलॉन्ग कर जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इजाजत है, इस बात इजाजत भी है, और आप इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाएं और वो प्रोलॉन्ग कर जाए। आपके पास अहम तरीन तकरीयां भी वो कर सकता है सारा कुछ। अब ये दिख रहा है ये तो, लेकिन केयर टेकर सेटअप नहीं कर सकता। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसके ऊपर, नहीं कर सकता। लेकिन आप जब इस बात को प्रोलॉन्ग करते हैं तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मूव। कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त। थैंक यू सो मच।